शुरू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा खान। तो नाजरीन, अब हम करने लगे हैं एक्वेरियस की साल की प्रेडिक्शन के 2026 उनका कैसा होगा, उनके 2026 में क्या मामलात अच्छे होंगे, क्या अच्छी चीज़ें होंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में बाऊ हारून चिश्ती साहब। इनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपके मिजाज खैरियत से? अल्लाह ताला आपको से तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज हम एक्वेरियस के हवाले से बात करेंगे। एक्वेरियस के जो मामलात हैं उसको डिस्कस करने से पहले ये कंफर्म है, ये मेरी जो हल्की सी मुस्कुराहट है ना, इससे ये एक्वेरियस वाले सारे समझ गए, क्योंकि मैंने जो पूरा 2025 में इनकी बिता बोली है ना, वो उससे तो ये खुश है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ अभी जो मैं इनके लिए बयान करूँगा ये प्रेडिक्शन 2025-26 की, तो वो इनके लिए जो है ना काफ़ी फ़ायदेमंद और इनके लिए अच्छी साबित होगी। सबसे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से, देखने वालों को जी आया हूँ, सत बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद। और जो मेरी वीडियो को इंतज़ार करते हैं, अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। इसकी कुछ बेसिक्स मोहतरमा बयान करते हैं। जो लोग 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी के दरमियान में पैदा हुए हैं, उनका जो हाकिम सियारा, जो उनकी ज़ोडिएक साइन है, वो एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो बनता है। बुर्ज दिलो का हाकिम इनके मुबारक दिन जो है वो सैटरडे है, और इनका जो हाकिम सियारा है वो है यूरेनस, और जिसकी 7वें आसमान पे हाकमियत है। अच्छा, इसमें इनका जो लकी अदद है वो एक तो 4 है और एक 8 है। और इसके साथ जो हरूफ है सीन, शीन, स्वाद से 3 नुक्तों वाला से। और इनका जो अलामती निशान है वो मशकीज़ा बरदार है। और इनके अगर जवाहिर की बात की जाए तो वो है फुकराज, अकीक और स्याह की, ये नीलम, ये इनको ये सूट कर रहा है, जो कि इस साल 2026 में जो ख़ास कर इनको सूट कर रहा है। थोड़ा कॉस्टली तो होगा, लेकिन नीलम जो है वो जो 2026 में पहने इनकी बड़ी अच्छी लग चलेगी, क्योंकि कुछ चैलेंजेस है 2026 में जिनका इनको फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, इसमें ना एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनका जो कलर है ना, कलर वो है खाकी, भूरा, नीला, सब्ज, हल्का नीला। ठीक है जी, नीला, सब्ज, हल्का नीला, ये इनके जो है कलर्स हैं। इस कलर्स के घरों के दरवाज़ों का पेंट कर सकते हैं, अपने लिबास का कलर ये रख सकते हैं इनसे मुंसलिक, और अपने जो है घर की टाइल्स का, यानी कि ये इन कलर के साथ साथ ये करीब रहेंगे, इन पे जो है ना वो ख़ास इनसे मानूसियत रहेगी, रहमत की। ठीक हो गया। इनके जो अस्माए आज़म है, इनके जो अस्माए आज़म है वो है या कादिर हो, या अजीम हो, या हक हो। ये इस साल के इनके अस्माए आज़म है। अभी उठे, अभी वज़ू करें, अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के जितने भी अदद बनते हैं उस तादाद से 21 दिन के लिए अभी से इसकी पढ़ाई शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खासी नुमाया तब्दीली रूनुमा होगी। अगर इस साल भर में आपको कहीं भी लगे कि आप मुश्किल में मुब्तला होने लगे, तो इन्हीं अस्माए आज़म का आप साथ लीजिएगा, इन्हीं अस्माए आज़म का आप सहारा लीजिएगा। और आपकी जो मुबारक सूरत है वो है सूरह नशरा। ठीक है, सूरह नशरा जो है वो आपके लिए बहुत सूटेबल है, और इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है पढ़ाई का। सूरत नशरा जो है वो आपने कमो बेश जो है ना 53 अगेन आपने पढ़नी है, और उसके साथ आपने दुआ करनी है, दुआ खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। इंशाल्लाह आपकी मामला जो है ना वो काफ़ी बेहतर और अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इनकी अगर मुवाफिक बुरूज की बात की जाए तो वो है जोज़ा और मिज़ान। ना मुवाफिक बुरूज सौर, असद और अकरब, जो इन ज़ोडिएक साइंस यानी जेमिनी और लिब्रा, ये इनके फेवरेबल है। जो इनके अगेंस्टेबल है यानी कि ऑपोजिटेबल है वो है टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो, ये इनके जो है ना ऑपोजिटेबल है। तो इनसे थोड़ा सा देखभाल के लेन देन का मामला, कारोबार का मामला ये देख लीजिएगा। इस ज़ोडिएक साइन से अगर ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आप देखभाल के, वरना दूसरे जोज़ा और मिज़ान है तो फिर खैर है, वो उस पर भी आप जो है ना। लेकिन कोई भी काम और कारोबार और अपनी लाइफ का कोई भी कैरियर स्टार्ट करने से पहले आप अपना जायचा लाजमी बनवाएं, क्योंकि ये जो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ ये आपके जायचे से रिलेटेड है। और इसके अलावा प्रिडिक्शन होती है, और पर्सनल प्रिडिक्शन एक अलग चीज़ का नाम है। वो ज़ाहिर बात आपकी ज़िंदगी में हर एक के अपने अपने अलग अलग सवाल होते हैं, अलग अलग मसले होते हैं, तो सेम नहीं होते।
तो ये आप जो है ना ये जायचा आप लाजमी बनवाएं, हम भी बनाते हैं, इसकी माकूल सी एक फीस रखी है, वो जो है ना उसको फॉलो कीजिए। मज़ीद ये है कि ये इनकी जो अगर बीमारियों की बात की जाए तो इनका है गुर्दा, जोड़ों का दर्द, हाजमे की खराबी, और गुर्दों में अक्सर औकात इनकी पथरी भी पड़ जाया करती है, और पेशाब किसी वक्त आना बंद हो जाता है, किसी वक्त बड़ी जलन के साथ आता है और बड़ी तकलीफ़ देता है, और बाज़ औक़ात खून भी आता है। ये अलामात इनके साथ रहती हैं। और हाजमा तो इनका ऐसे है, पेट इतना बड़ा फूल गया है। देखें, पेट के फूलने की वजह सिर्फ ये होती है कि गैस बढ़ गई है, तो उसके एहतियाती इंतज़ामात आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपके डॉक्टर रखने के बावजूद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो खुदारा डॉक्टर चेंज कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है, अच्छा डॉक्टर जो है ना वो ज़िंदगी का एक सामान होता है। ऐसे ही। तो आइए इनकी अब प्रेडिक्शन की बात करते हैं। ईशा खान, ये जो लोग हैं ना बुज़दिलों वाले, ये मेरे बहुत फेवरेट है बना। ये आप मुस्कुराई क्यों ना, ये वाकई मेरे फेवरेट है बना। बिल्कुल समझ सकती हूँ। जी, वो इसलिए कि ये माशाल्लाह कमाल के लोग हैं। इन लोगों की फरासत बड़ी वसी होती है, और अक्सर लोग इनको शेख चिरली भी कहते हैं, लेकिन ये अपना पैसा ज़ाया नहीं करते, ये कुछ बनाते हैं। इनके अंदर बनाने की बड़ी काबिलियत होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपना घर भी संभालना जानते हैं, अपने बच्चों को संभालना जानती हैं, और इसके अलावा ये तमाम अपने गिरदोनुमा के माहौल में ऐसे एडजस्ट हैं जैसे ये उस माहौल की रीढ़ की हड्डी हो। ये इतने यानी कि अहम है, इस माशरे में इनका इतना अहम रोल अदा है। और दूसरा ये कि ये जो है ना ये लोग ये मोहब्बत के मुतलाशी होते हैं, लेकिन मोहब्बत पा जाने के बाद उस पे मोहब्बत पे थोड़ा सा कम जो है ना फरेफ्ता होते हैं, यानी कि पाने की हद तक तो बहुत जुनूनी और जज्बाती होते हैं, और आखिरी हद तक चले जाते हैं। तो इसके अलावा इनके जो फाइनेंस के मामला हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। उसको बेहतर करने के लिए इनको फौरी तौर पे जायचा भी बनवाना चाहिए अगर डिस्टर्ब है तो। और जिनके बेहतर हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला उनको मज़ीद अपनी जुआर रहमत से, अपने करम व फजल से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मोहतरमा, प्रेडिक्शन का हाल हवाल साल भर का ये है कि 2025-26 का जो जनवरी है ये इनके लिए कदरे बेहतर है, बहुत बेहतर नहीं, कदरे बेहतर है। और ये 22 जनवरी तक इनके जो मामला हैं वो तलखी के कम हुए हैं, और जहाँ जहाँ इनका तलखी का यानी मामला ऐसा है कि जहाँ पे इनको ज़्यादा मुँह जोरी लग रही है, वहाँ पे बदलिहाजी हो रही है, वो उसका डिस्टेंस आया हुआ, यानी कि वो शिद्दत कर गया, उसमें ज़रा सुकून आया हुआ। यानी कि आप ये कह लें कि अगर किसी का लेने देने का मामला है उसमें फिल वक्त थोड़ी नरमी आई तो है, लेकिन जान नहीं छोड़नी उससे। एक तो बात ये है, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि ये 23 से लेके 9 फरवरी तक, 23 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक इनके जो मामला हैं इनकी ज़ाती बेचैनी में बहुत ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो है ना इतने डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे कि बस ये अपने आप के साथ चिड़चिड़ापन जो है ना इनका शुरू हो जाएगा। जैसे ही 10 फरवरी का सूरज तुलू होगा इनके लिए सुकून आना शुरू हो जाएगा, और इनकी किस्मत की देवी जाग चुकेगी, और इनको वो फेवरेबल चीज़ें इनके होने जा रही हैं। मिसाल के तौर पे चिड़चिड़ेपन की वजह एक नहीं होती, कई होती है, यानी कि महबूब का ना मिलना, यानी कि खामद की बेरुखी या बीवी की बेहिसी, ये चीज़ें इनको 10 फरवरी के बाद जाके ऐसे फेवरेबल करेंगी कि ये लोग जो है ना इंतहाई इमेजिन नहीं कर सकेंगे कि यार ये हो क्या रहा है हमारी लाइफ में, ये तो हो ही नहीं सकता था। और ये मामला चलेगा इनका 6 मार्च तक, ठीक हो गया। और इसमें ये है कि 2 दिन बड़े अहम हैं, उन दिनों में एहतियात कीजिए, यानी कि 17 फरवरी और 3 मार्च को, ये 2 दिनों में आपने एहतियात करनी है। इनमें सदका खैरात और जो है वो, क्योंकि ये एक सूरज ग्रहण है यानी 17 को, और 3 को चांद ग्रहण है। ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एहतियात करें, और इस चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दौरान में नमाज इस्तिस्का वगैरह का अहतमाम करें और कसूफ का अहतमाम करें, अल्लाह के हुज़ूर पेश हों और उसमें मशगूल रहे दौरान चांद ग्रहण, बाकी सारा दिन जो मर्जी करें, ठीक होगा। अब इनके साथ जो है ना ये बहुत ज़्यादा इन दुआओं की कबूलियत का महीना है ये टाइम 10 फरवरी से लेके 6 मार्च तक ये इनकी दुआओं की कबूलियत का है। इसमें इनको बहुत ज़्यादा जो मांगेंगे वो मिलेगा, क्योंकि इस असना में मेरा ख्याल है कि वो रमज़ान भी आ रहे हैं, मेरा इस दौरान होंगे शायद।
अगर रमज़ान, मेरा ख्याल है इसके दौरान रमज़ान भी शुरू होगा, फरवरी में रमजान आ रहा है। फरवरी के लास्ट में। हाँ जी। बस ये कह लेंगे दुआओं की कबूलियत की घड़ी है इस दौरान में। शब बरात भी आएगी इस दौरान में। शब मेराज भी आ रही है 15 को। जी, मेरा ख्याल शब मेराज के बाद शब बरात है बिल्कुल। यानी कि ये टाइम इनके लिए दुआओं की कबूलियत का, जो दुआ मांगेंगे बिजनेस से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड, बहुत पूरी होगी, डेली बेसिस पे पूरी होगी। अब जो वक्त है 7 मार्च से लेके 11 मार्च तक, ये वक्त इनके लिए ऐसा होगा कि इनके साथ धोखा हो सकता है किसी किस्म का, पैसे गुम सकते हैं इनके। उन धोखे की वजह से इनके घर में, इनके दोस्त अहबाब में बहुत ज़्यादा इश्तियाल ऊंचाई पे जाएगा। वो बड़ा आजमाइश कुल लम्हा होगा जिसमें ये जो है एक मरतबा अपने और परायों की पहचान करेंगे। सडनली होगा जो भी होगा। लेकिन जैसे ही 12 मार्च का सूरज तुलू होगा, उस सूरज तुलू होने में से लेके 12 मार्च से लेके 12 दिसंबर तक इनके लिए मेहरबानी मेहरबानी। यानी तीसरे महीने की 12 तारीख से लेके 12वें महीने की 12 तारीख तक इनके लिए मेहरबानी मेहरबानी। खासकर ये जो टाइम है, जिन लोगों ने बाहर के लिए अप्लाई किया है या बाहर जाना है, उनके लिए इससे बेहतरीन वक्त कोई नहीं है 30 जून से पहले पहले। और इस दौरान में अगर इन लोगों ने खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपील करता हूँ आपके लिए, आपकी ज़ात के लिए। कहते हैं अपने मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। खुदारा इस टाइम पे ये लोहे मुश्तरी बनवाए हैं। 12 साल के बाद जुपिटर ने हालत शर्फियत में आना है। 2037 में जाके इसने ये दिन दिखाने हैं, ये जो अब दिन आने हैं 12 मार्च से लेके 30 जून तक। तो कर्मों का वक्त है, रहमतों का वक्त है। खुदारा ये वक्त हाथ से ना घुमाइएगा, लोहे मुश्तरी लाजमी बनवाइए। सही हो गया। और इसके साथ साथ जो है अब थोड़ा सा ना इनकी जो इनका अपना जो इनके घर में पहले घर में साइचे के प्लोटो जो है ना वो बैठा हुआ, अब उसने रुजत पजीर होना है। ये उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई जायदाद का तनाज़े है, घर की शिफ्टिंग है, घर बेचना चाहते हैं या कोई लेन देन का मामला है, ये उन लोगों के लिए 6 मई से लेके 16 अक्टूबर का दौरानिया, इसमें ये काम नहीं आपने करना। इससे पहले पहले कर लें, ये इससे बात कीजिएगा, वो बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन इस दौरान नहीं करना। अच्छा, या मैं क्या आपको बचाव की घड़ियाँ बता रहा हूँ। कुछ बख्ती की मैंने बता दी, बचाव की घड़ियाँ ये हैं कि 27 जुलाई से लेके और 11 सितंबर तक ये दौरानिया आपके लिए बहुत आजमाइशपूर्ण होगा। किस किस्म की आजमाइश हो सकती है? इसमें आजमाइश होगी फाइनेंस की, इसमें आजमाइश होगी ताल्लुकात खासा वामा की, इसमें आजमाइश होगी घर मियाँ बीवी के तनाज़ात की, इसमें आजमाइश होगी यानी हर चैलेंज को बड़ा दीदा दलील से फेस करने की। ठीक हो, क्योंकि जुपिटर जो है और प्लस इनका यूरेनस ये हालत रुजत में चले जाएगा यानी 11 सितंबर तक। अच्छा, इस दौरान जो अगस्त के 2 दिन होंगे वो बहुत अहम होंगे। 12 अगस्त और 28 अगस्त, 12 को सूरज ग्रहण है और 28 को चांद ग्रहण है। इनमें सदका खैरात और नमाज का अहतमाम करें। खुदारा इस टाइम को ना जाने दें अपने हाथों से। देखिए, ये तो मेरी सरकार ने भी फरमाया है कि जब सूरज ग्रहण हो सदकात दो, खैरात करो। और अच्छा, सदकात खैरात देने से, इबादत करने से क्या होता है, जब बंदा इस दौरान में सदकात खैरात देता है और इबादत करता है, वो साल अगले सूरज ग्रहण या अगले चांद ग्रहण तक के लिए उसके ऊपर से जो है ना वो आने वाली हर बला को उठा लिया जाता है। अगर कोई आती भी है तो उसे पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि उसने सरकार का फरमान माना है। उस दौरान तक उसके ऊपर कोई मुश्किल परेशानी नहीं आती। बड़ा ख़ास करम होता है, ये बड़े अहम वक्त है, इसकी एहतियात कीजिए, ये लाजमी कीजिए। अगर सखावत करते रहेंगे तो ऐसा वक्त आएगा कि आप सखावत ही करते रहोगे अगले सूरज ग्रहण तक। कोई भी आप सखावत लाजमी कीजिएगा, सदकात कीजिएगा। ठीक हो गया। 11 सितंबर तक इनका जो वक्त है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जैसे ही 12 सितंबर का दिन का सूरज तुलू होगा, इनके लिए सुकून, आराम और वो चीज़ों जो उन्होंने नुकसान पहुँचाया, जिन चीज़ों ने, वो चीज़ इनको फ़ायदा पहुँचाने की तरफ लौट आएंगी। ताल्लुकात खासा वामा बेहतर हो जाएंगे, हर चीज़ इनके अपने लेवल पे आ जाएगी, मामूल के मुताबिक मामूल पे आ जाएगी। तो ये चंद एक बातें थी। अगर मज़ीद इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन आप करना चाहती हैं, मेरे बहुत ही फेवरेटेबल ज़ोडिक साइन एक्वेरियस के हवाले से आप कर सकते हैं।
नहीं, आपने पूरी तफसील बता दी कि ये लोग कैसे होते हैं, सारी चीज़ आपने डिटेल दे दी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने हमें एक्वेरियस के लिए टाइम दिया। ठीक है, एक्वेरियस वाला आपको प्रेडिक्शन आपकी ईयरली मिल गई है और अब आप इस लिहाज से अपने आप को थोड़ा देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।